देखिए, जिनके हाथ में सत्ता है और जी। जो कॉर्पोरेट मीडिया और कॉर्पोरेट टेलीविज़न, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि 2 ही सवाल मुख्य हैं, एक धर्म का और दूसरा पाकिस्तान का। वो चाइना की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि चाइना हमारी ज़मीन को हड़प कर बैठा है। तो ये इम्प्रेशन ऐसा है कि लोगों को लगता है कि धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। पर जब आप आम लोगों से बात कीजिए, तो उनकी पीड़ा सामने आ रही है, दिख रही है। वो अपनी पीड़ा की बात कर रहे हैं। राम मंदिर के संदर्भ में ही देखिए, राम मंदिर का पहले शिलान्यास करने गए, फिर उद्घाटन करने गए, फिर उद्घाटन के बाद जो दूसरा अभी काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया, और अभी ये तीसरी जो बात घटना आप बता रहे हैं, इसमें 2-3 चीज़ों को ख़्याल कीजिए। इन जी। चीज़ों को बहुत प्रचारित किया जाता है, नंबर 1। हम्म। और नंबर 2, इसके अनुसार अनुसार वेशभूषा डिज़ाइन की जाती है। हम्म। और ऐसे कामों में तो मुझे प्रधानमंत्री जी पर थोड़ी दया भी आती है कि उन्हें दिन में 4-4 5-5 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं, और हर एक डुबकी लगाने के लिए एक कपड़ा है, और भगवान के सामने नतमस्तक होने के लिए दूसरा कपड़ा है। और तीसरा, मैंने एक देखा था, एक जगह आरती कहीं हो रही में वो हिस्सा ले रहे थे, और कनखियों से देख रहे थे कि फ़ोटोग्राफ़र खड़ा है कि नहीं। प्रधानमंत्री का फ़ोटो जो जगह-जगह लगाया जा रहा है, वो उनके धार्मिक जो क्रियाकलाप कर प्रतीक रहे रूप हैं, से। उसके आधार पे लगाया गया है। अब ख़ैर, धार्मिकता के भी बहुत सारे मतलब होते हैं। लोग आध्यात्मिक भी होते हैं। आध्यात्मिकता के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहती। आपको अंदर जी। झाँक कर अपने को देखने की ज़रूरत रहती है। पर ये जो जाहिर। दिखावा रहता है, धर्म के नाम का दिखावा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, पूजा-पाठ, आडंबर, ये इसको बढ़ाकर ही सांप्रदायिक राजनीति सामने आती है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको एक समराइज़ किया, कमंडल। कमंडल हम्म। में वो पूरी समरी आ जाती है, और मोदी जी तो उसमें उस खेल में बहुत माहिर हैं। धर्म राजनीति, जब जब चुनाव नजदीक आता है, बीजेपी को मंदिर, ईश्वर याद आने लगते हैं। मोदी जी का केदारनाथ दौरा, छठी बार भागवत साहब जामा मस्जिद पहुंचे और हिंदू मुस्लिम सौहार्द की बात करने लगे। दूसरी तरफ धर्म संसद भी आपने देखा होगा, जिसमें मुस्लिम की आर्थिक नाकेबंदी और हेट स्पीच दिए जाते हैं। चुनाव का मसला है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कई राज्यों में चुनाव है, और 24वें लोकसभा का चुनाव भी होने वाला। एजेंडा सेटिंग शुरू हो चुकी है। फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और संविधान की शपथ लेते हैं, क्या एक प्रधानमंत्री इस तरीके से धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है? क्या उनपे कोई वैधानिक बंधन है? भारत अभी भी सेकुलर स्टेट तो कहा ही जाता है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं अम्बेडकर नामा। पूरा वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। बहुत ही गंभीर बहस होने वाली है। जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क हमने दी, कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राम, उन्होंने एक ट्वीट किया था प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा पर। मैं ट्वीट करूंगा और सीधे राम पुनियानी साहब के पास लिए चलूंगा, पूरा फ्लोर उनका होगा। इत्मीनान से हम लोग समझेंगे धर्म और राजनीति के रिश्ते। डॉक्टर उदित राज जी का ट्वीट है कि प्रयागराज में आरएसएस चिंतित है कि धर्मांतरण हो रहा। पीएम मोदी आज छठे बार केदारनाथ दर्शन करने पहुंचे। आजकल ज्यादातर समय तीर्थ स्थलों में बिता रहे हैं। आरएसएस मोदी जी को पूरा समय हिंदू धर्म की कुरीतियों को खत्म करने में लगाए, ताकि धर्मांतरण रुके और पीएम किसी और को बनाए। कल हमने देखा टेलीविजन में काफी डिबेट था इस मसले पर। तो एक बात तो ये सही है कि धर्म का प्रचार प्रसार करना साधु संतों का काम है, बनते का काम है, मौलवियों का काम है। प्रधानमंत्री जी को तो जो राजपाट है, जो एग्जीक्यूटिव काम है, उनको देखना चाहिए। इस तमाम मसलों पर पुनियानी साहब, स्वागत है आपका। बहुत दिन बाद आपसे बात कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
और हमारे दर्शक, हमारे दोस्त आपको बहुत सुनते हैं, लंबा सुनते जी, हैं। थैंक तो यू। अब फ्लोर आपका है और सब आपके सामने हो रहा है। बताएं क्या चल रहा है सब। देखिए, आपने तो बहुत अच्छी प्रस्तावना रखी कि जी एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री का काम क्या है, धर्म फैलाने का काम किसका है, राजनीति के आधार पे देश चलाने का काम किसका है, इसकी बात में आपने जो बिंदु रखे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जी दुर्भाग्यवश भारत में जो धर्मनिरपेक्षता शुरू से आई, हमारे संविधान में तो है, पर बाबा साहब ने सही कहा था, संविधान में लिखने से चीज़ें समाज में होने लगती नहीं हैं। तो हम्म हमारी शुरुआत में ही उसकी एक झलक दिख गई थी, जब सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन के लिए हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जाने का आग्रह किया था, जी। और इधर से धर्मनिरपेक्षता के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू। उसका विरोध किया हम्म, था। तो ये हमारे जी जी देश का अंतर्विरोध यहीं दिख गया। जी। दूसरा, फिर 1955-56 के आसपास, मुझे पता नहीं है, एक फ्रेंच पत्रकार जवाहरलाल नेहरू से पूछते हैं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे एक बहुत अच्छा संविधान मिला है जो पूरी तौर से धर्मनिरपेक्ष है, पर यहाँ का समाज धार्मिकता और अंधविश्वासों में डूबा हुआ है। ये उन्होंने एक हम्म अपनी मुख्य समस्या बताई थी उस समय। और जो बात डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही, उसकी तीव्रता 1980 के दशक के बाद से और भी बढ़ गई है। जैसे आप हम्म देखेंगे कि 1980 के बाद से शाहबानों के बाद पूरा जो मुद्दा उठाया गया, वो मंदिर के नाम पे उठाया गया। हम्म 1980 के दशक में ही जय माता जी, जगराता, जी। अमरनाथ यात्रा, तीर्थ स्थलों की यात्रा ये बढ़ गई। उसके ऊपर से करेला ऊपर से नीम चढ़ा के रूप में दो बड़े सीरियल आए, रामायण और रामायण। महाभारत। जी जब सड़कों पे कर्फ्यू लग जाता था, फिर जी। हम इसके पहले अनुभव देख चुके हैं जय संतोषी माँ नाम की फ़िल्म का। जब लोग 70s में। फ़िल्म देखने जाते थे, तो चप्पल वो दरवाजे के बाहर उठा के निकाल के जाते थे। और मैं तो बच्चा ये था, हम भी गए थे देखने। तो ये हमारे समाज का हाल है, जिसमें या तार्किक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसको लगातार इसको पीछे ढकेलने की कोशिश की गई। तो 1980 तक तो एक संतुलन था कि एक तरफ से धर्मनिरपेक्षता के मूल्य, वैज्ञानिकता के आधार पर सोच की बात चलती रही, और 1990 में ये समीकरण गड़बड़ा गया। और ख़ास तौर से गड़बड़ाया, उसके पीछे का कारण भी बताता हूँ कि मेरी जो समझ है कि यहाँ जी जो दलित, ओबीसी, इनका समाज में ज़्यादा सामने आना शुरू हुआ, तो यहाँ के सवर्ण संभ्रांत तबकों में एक प्रकार से काफ़ी बेचैनी हुई कि हमारा जो आरक्षण है, एक्चुअली आरक्षण बात उल्टी है, आरक्षण सवर्णों का है, संभ्रांतों का है। हमारा जो सब चीज़ों पे आरक्षण है, वो कम होते जा रहा है। तो इसके लिए वो धार्मिकता के पीछे लामबंद हो गए। जी और जी। रतनलाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सबसे डायरेक्ट एग्ज़ाम्पल, जो उदाहरण जो दिया था, वो हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। वो तो मेरे ख़्याल से सबसे चालाक प्रधानमंत्री रहे हैं, भले ही लोग उनके बारे में कुछ भी कहें, पर मेरी समझ है कि वो काफ़ी काफ़ी चालाक थे। पर उन्होंने बहुत स्पष्टता से जवाब दिया। इधर से मंडल कमीशन आया, तो उन्होंने कहा, भाई वो लोग मंडल लाए, हमको कमंडल लाना पड़ा। और उसके हम्म बाद की राजनीति में राम मंदिर ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई। और जैसे आपने जी। कहा, लगातार राम मंदिर के मुद्दे ने इनको चुनाव जीतने में मदद की। भगवान राम का इनको आभारी होना चाहिए, बार बार इनको चुनाव जिताते रहे। और मोदी जी के आने के बाद तो ये प्रक्रिया बहुत भयंकर रूप से बढ़ी। मैं पहले अपने एक अनुभव से बताता हूँ आपको। मैं अभी अहमदाबाद गया था, करीब 2-3 हफ्ते जी पहले। तो सड़क पे जाते हुए मुझे जगह जगह बड़े फोटो दिखे, मोदी जी के फोटो तो उनके हर जगह रहते हैं। और वो जी। जैसे हवा हर जगह है, वैसे भारत में मोदी जी हर जगह हैं। तो मुझे फोटो देख के परेशानी क्या हुई, ये उनका वो फोटो था जो पहले गए थे एक मंदिर में, और वो अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे कैमरा के हाँ सामने। हाँ। अब कुछ कैमरे के बगैर कुछ भी नहीं होता। माँ को मिलना है पार्थ तो भी में। कैमरा है, भगवान को मिलना है तो भी कैमरा है, और शायद हम्म भगवान को मिलना है तो 4 कैमरे हैं। तो खैर, हम्म वो मैं फ़ोटो देख के आश्चर्यचकित रह गया कि एक प्रधानमंत्री का फ़ोटो जो जगह-जगह लगाया जा रहा है, वो उनके धार्मिक जो क्रियाकलाप कर प्रतीक रहे हो। हैं, उसके आधार पे लगाया गया है।
अब खैर धार्मिकता के भी बहुत सारे मतलब होते हैं, लोग आध्यात्मिक भी होते हैं, आध्यात्मिकता के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहती, आपको अंदर जी, झाँक कर अपने को देखने की ज़रूरत रहती है। पर ये जो जाहिर। दिखावा रहता है, धर्म के नाम का दिखावा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, पूजा, पाठ, आडंबर, ये इसको बढ़ाकर ही सांप्रदायिक राजनीति सामने आती है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको एक समराइज़ किया कमंडल, कमंडल हुँ, में वो पूरी समरी आ जाती है और मोदी जी तो उसमें उस खेल में बहुत माहिर हैं। उन्होंने आपने शुरू से देखिए कि जो भी केदारनाथ की बात हुई, अभी खैर राम मंदिर के संदर्भ में ही देखिए, राम मंदिर का पहले शिलान्यास करने गए, फिर उद्घाटन करने गए, फिर उद्घाटन के बाद जो दूसरा अभी काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया और अभी ये तीसरी जो बात घटना आप बता रहे हैं, इसमें 2-3 चीज़ों को ख़्याल कीजिए। इन जी। चीज़ों को बहुत प्रचारित किया जाता है, नंबर 1। हुँ, और नंबर 2 इसके अनुसार अनुसार वेशभूषा डिज़ाइन की जाती है। हुँ। और ऐसे कामों में तो मुझे प्रधानमंत्री जी पर थोड़ी दया भी आती है कि उन्हें दिन में 4-4 5-5 बार कपड़े बदलने पड़ते हैं और हर एक डुबकी लगाने के लिए एक कपड़ा है और भगवान के सामने नतमस्तक होने के लिए दूसरा कपड़ा है। और तीसरा मैंने एक देखा था, एक जगह आरती कहीं हो रही में वो हिस्सा ले रहे थे और कनखियों से देख रहे थे कि फ़ोटोग्राफ़र खड़ा है कि नहीं। तो इसका जो ये धार्मिक दिखावा जो है, धर्म जैसे अब मैं कहूँगा, मैं तो यहाँ तक कहूँगा, मैंने थोड़ा अध्ययन इसके बारे में किया है अभी, विवेकानंद इस प्रकार की धार्मिकता की बात नहीं करते थे। वो तो दूसरी हुँ, बात करते थे कि आपको अगर धार्मिक होना है, तो आप दरिद्र नारायण की पूजा कीजिए, दरिद्र नारायण की समस्याएँ दूर कीजिए। अब गांधी भी हुँ, सर्वधर्म प्रार्थना करते थे। इस प्रकार से हुँ, मंदिर मस्जिद का विज़िट तो सवाल ही नहीं उठता था। जवाहरलाल हुँ। नेहरू, उन्होंने भी यहाँ की आध्यात्मिक परंपराओं के बारे में बहुत खूबसूरती से लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। पर वो भी इस जी। प्रकार के आडंबर के एक्चुअली खिलाफ थे। और मुझे हुँ, ज़्यादा जो पता है, जैसे फ्रांस में सेक्युलरिज्म है, जापान में सेक्युलरिज्म है, जापान में राजाशाही भी है, सेक्युलरिज्म भी है। और जापान में भी कोई भी राजनीतिज्ञ अपने ऑफिशियल पोस्ट पर रहकर एक हुँ, प्रधानमंत्री के रूप में या राजनीतिक अधिकारी के रूप में धार्मिक काम में नहीं जा सकता। फ्रांस में तो जी। और भी मजबूत है। अब यहाँ ये पूरा समीकरण जो पिछले 10 सालों से बदल रहा है, ये एक बहुत चिंताजनक बात है कि हम आज़ादी के समय कहाँ थे कि हमारे प्रधानमंत्री में हिम्मत थी, वो राष्ट्रपति को कहे कि आप सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने नहीं जा सकते। और आज प्रधानमंत्री खुद हर एक अवसर की तलाश में हैं कि कहाँ कौन से मंदिर में जाकर पूजा करूँ, कौन से मंदिर में जाके संदेश दूँ और फिर मेरे फ़ोटो उस प्रकार के फ़ोटो लगाए जाएँ। जैसे आपने कहा गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी मैंने देख ली, इस प्रकार के फ़ोटो मैंने देखे। तो ख़ैर ये अपने एक जो इनका वोट बैंक है, ये कांग्रेस को दोष देते हैं कि कांग्रेस ने वोट बैंक बनाया, पर ज़्यादा वोट बैंक तो इन्होंने बनाया। वोट हुँ, बैंक को कहीं संदेह न हो कि भाई अरे ये भागवत जी मुसलमानों से मिले, मोदी जी ने कुछ बात कह दी और सूफी परंपरा की बात कह दी, पसमानदा मुस्लिम की बात कह दी। अब उनको एक चुनाव के लिए वो भी करना पड़ता है, कुछ मुसलमानों को भी अपनी तरफ जीतना है, दलितों को भी जीतना है जिनके अधिकार समाप्त करना है। ये बात देखिए, दलितों के अधिकार समाप्त करना है पर उनको चुनाव के लिए जीतना भी है। ये अंतर विरोध में उनको लगातार इस प्रकार की धार्मिकता का डिस्प्ले, दिखावा करते रहना पड़ता है। आप मुझे बोलिए, जब आप आध्यात्मिकता में लीन हैं, तो क्या आप कान के आँख से के कोनों से देखते रहेंगे कि आपका फ़ोटो लिया जा रहा है कि नहीं? तो ये एक्टिंग है, दिखावा है या आध्यात्मिकता है? इसका फ़ैसला लोगों ने करना चाहिए। और मेरी मुझे ये लगता है कि आध्यात्मिकता में कोई बुरी बात नहीं है। आप धार्मिक हैं, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। पर इन चीज़ों का इस्तेमाल राजनीति के रूप में करना, राजनीति के लिए करना, ध्रुवीकरण के लिए करना, ये मेरे ख़्याल से एक धर्मनिरपेक्ष समाज में ये उचित नहीं है। और इसलिए फिर बाबा साहब की बात याद आती है कि संविधान केवल लिखने से नहीं लागू होता, उसको लागू करने के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। और जो संविधान को हुँ, लागू करने की ज़िम्मेदारी जिन सरकारी अफ़सरों पे है, जिन चुने हुए नेताओं पर है, उनको तो ये बात और भी गंभीरता से लेनी चाहिए। तो उसका तो पूरा-पूरा वायलेशन हो रहा है, उसके पूरे खिलाफ जाकर इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। तो ख़ैर अब
जिसकी मर्जी। अब प्रधानमंत्री तो पूरे शक्तिशाली है। पर मैं एक बात आपको रतनलाल जी बताना चाहता हूँ। आज देश के कई लोग देख रहे हैं कि एक तरफ रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, उसका डिफेंस दिया जाता है। महंगाई बढ़ती जा रही है, उसका डिफेंस दिया जाता है। नौकरियां नहीं दी गई तो उसका एक मेला लगाया जाता है कि हम इतनी नौकरियां देंगे। गरीबों की आर्थिक परिस्थिति पहले से खराब हो रही। और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आप देखिए, हमारा हंगर इंडेक्स, एक ही चीज़ ले लीजिए, सभी इंडेक्स को लीजिए, फ्रीडम ऑफ हम्म। एक्सप्रेशन, पत्रकारिता का इंडेक्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और हंगर इंडेक्स को लीजिए। साउथ एशिया में हम ये गर्व मनाएंगे कि हम अफगानिस्तान से आगे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार से हम हंगर इंडेक्स में पीछे हैं। और उसको स्वीकार तो ये करेंगे नहीं। और ये बात इसलिए हो रही है कि मुख्य रूप से धार्मिकता को बढ़ाया जा रहा है और लोगों के असली मुद्दे जो हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी और स्वाभिमान, उन मुद्दों को हटाकर केवल इस प्रकार के मुद्दों के आधार पे। और जैसे यहाँ कई बार कार्ल मार्क्स की याद आना स्वाभाविक है। कार्ल मार्क्स दोनों बातें कहते हैं कि ये पीड़ित शोषित जनता की पीड़ा की अभिव्यक्ति भी है और ये जनता के लिए एक अफीम भी है। तो आप इसका कैसे इस्तेमाल करें ये आपके ऊपर है। हमारे संत कबीर, तुकाराम, नामदेव, निज़ामुद्दीन औलिया, इन्होंने वो अभिव्यक्ति की गरीब लोगों की। मुझे इसलिए एक चोखा मेला का एक बहुत हमारे महाराष्ट्र में अभंग प्रचलित है। चोखा मेला जी जी। देखिए, संत के रूप में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हे प्रभु, लोग कहते हैं तेरी दुनिया में न्याय है, पर मुझे तेरी दुनिया में न्याय दिखाई नहीं देता। मैं देखता हूँ जो किसान अन्न का उत्पादन करता है उसका पेट खाली है, जो बुनकर कपड़ा बनाता है उसका शरीर नंगा है, और जो मजदूर घर बनाता है वो नीले आसमान के नीचे सोता है। तो ये धर्म का एक भाग ये भी है। उन्होंने धर्म की जी। भाषा में पीड़ा की अभिव्यक्ति की। और दूसरा ये भी है कि भाई आप मंदिर मस्जिद के दर्शन करते रहो, उसमें लाखों करोड़ों खर्च करो। अब ये बात तो छोटी सी है, प्रधानमंत्री अगर 4 डिज़ाइनर ड्रेस दिन में बदलते हैं तो उसका खर्चा कौन उठाता है, ये बात दूसरी है। लोग तो कहते हैं, वो तो कहते हैं मैं फ़कीर हूँ, झोला लेके चल दूंगा। अब फ़कीर अपने दिन में 4 बार कपड़े बदलेगा, और वो भी एक से एक सुंदर डिज़ाइनर ड्रेस, उसके बारे में भी मुझे शंका है। तो फ़कीर तो वो है कि जो इन चीज़ों के बारे में ख्याल नहीं करता और एक ही बात का ख्याल करता है कि देश की बागडोर मेरे हाथ में है। मैं कैसे दरिद्र नारायण की सेवा करूं, कि कैसे मैं लकीर लाइन के आखिरी व्यक्ति की समस्याओं को सुलझाऊं, और कैसे मैं देश में जो फ्रेटर्निटी है, बंधुत्व है, भाईचारा, बहनचारा है, उसको कैसे मजबूत करूं। वो मेरे ख्याल से देश के किसी भी शासक का, चुने हुए प्रतिनिधि का कर्तव्य होना चाहिए। आपने कहा कि फकीर की फकीरी के को मेंटेन करने में भी करोड़ों खर्च होते हैं। और बहरा आपके शहर में यूएन चीफ का एक लेक्चर हुआ जी, बॉम्बे में। जी, और ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स पे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जी। बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है, मैंने पढ़ा। करेक्ट, करेक्ट। क्या इम्प्लीकेशन होगा इसका? देखिए, इसका इम्प्लीकेशन मैं आपको उसके पहले एक और बात बता दूं कि जी ग्रेगरी स्टेंटन जो जी। जीनोसाइड के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हम्म। बताया कि भारत में जीनोसाइड का जो इंडेक्स है वो 8वीं पायदान पे पहुंच चुका है, और 10वीं अच्छा। पायदान पे आएगा तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। हम्म। जैसे यूएन इन्होंने कहा, इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आज भारत की हालत ऐसी है कि इंटरनेशनल एजेंसीज, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भारत जी। के अल्पसंख्यकों की परिस्थिति का मॉनिटरिंग करना चाहिए। ये हाल यहाँ तक आ गया है। तो अब ये यहाँ उसका ये जवाब दे देते हैं कि बाहर के लोग हैं, इनको क्या पता। हम तो देखिए, अब तो हम्म। कितना, हम तो सूफी संतों की भी बात कर रहे हैं, हम तो पसमानदा मुस्लिम्स की भी बात कर रहे हैं, और पर ये बात नहीं करेंगे कि बुल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ रहे हैं। ये बात हम्म। नहीं कर रहे कि मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। ये बात नहीं कर रहे कि कोई गरबा हो रहा है, उसमें आसपास की मस्जिद के सामने मुसलमान बैठे हैं तो उनको खंबे से बांध कर पीटा जा रहा है। तो सवाल ये है कि प्रोपोगेंडा और सच्चाई, ये दो अलग चीज़ें हैं।
और ये जो सच्चाई है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी इसको देख रही हैं और देश के प्रबुद्ध नागरिक, गरीब, मजदूर, दलित, औरतें और आदिवासी इन चीज़ों को देख रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ रतन लाल जी ये बात, क्योंकि जैसा मैं अभी देख रहा हूँ कि लोगों का जो रिस्पॉन्स है, लोगों की जो को प्रतिसाद है भारत जोड़ो की यात्रा पे, वो केवल इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी कोई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। लोगों के अंदर जो पीड़ा है वो अभिव्यक्त हो रही है। तो ये उसको उसका तो ये इग्नोर कर देते हैं, अरे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को क्या पता, उसके जवाब दे देते हैं। अब कहा कि भाई हंगर इंडेक्स पे आप 107वें पायदान पे पहुंच गए हैं, तो बोले हमने तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया है, तो ये इंडेक्स सही कैसा हो सकता है। तो इनका ये अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन को, सच्चाई का बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करते। इस बात को तो भारत की जनता को ही देखना पड़ेगा। क्या हमको ऐसे सत्ताधीश चाहिए जो इन बातों को ख्याल ही नहीं करते। अब आज कहते हैं ग्लोबल विलेज, हम ग्लोबल विलेज तो हैं, कब तक हम अपनी खराब बातों को ढांक के रखेंगे, कब तक हम, खैर अतीत में तो जो हो गया, दलितों के साथ जो हुआ, स्त्रियों के साथ जो हुआ, पर आज जो अल्पसंख्यक और इन सब तबकों के साथ हो रहा है उसको आप छुपा नहीं सकते। अब राइट, डिजिटल वर्ल्ड है, जी, इंटरनेट की ग्लोबल दुनिया में छुपता भी नहीं। और भारत के कुछ पत्रकार जो इसके बारे में संवेदनशील हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में लिखते हैं। और नेट को आप क्या रोकोगे, कहाँ तक रोकेंगे आप नेट को। कश्मीर में आप सालों साल नेट को बंद करके रख सकते हैं, पर यहाँ के जो अभी जो चीज़ें हैं वो तो जब यहाँ होती हैं दूसरे मिनट वो अमेरिका में पहुँच जाती हैं, ब्रिटेन में पहुँच जाती हैं। वहाँ के बारे में तो हम बड़ी ओपिनियन दे देते हैं कि देखो भाई हमारे भारतीय मूल का ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन सकता है, उसके बारे में हम गर्व महसूस करते हैं। पर यहाँ के अल्पसंख्यकों का क्या हाल है या दलितों पे क्या गुजर रही है, वो इनका ट्वीट आपने पढ़ के बताया, उससे हमको सोचना चाहिए कि देश को किस दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। और ये केवल राजनीतिक तौर पे नहीं है, मेरी मान्यता है कि इसको सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे भी कार्यकर्ताओं को काम करने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे आपके जैसे चैनल को बहुत बधाई देने की इच्छा होती है कि इस काम को आप समाज तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छे से पहुँचे, क्योंकि सवाल केवल राजनीतिक सत्ता का सवाल तो महत्वपूर्ण है, पर उसी के साथ साथ सांस्कृतिक लेवल पर, सामाजिक धरातल पर, शैक्षणिक धरातल पर भी इन चीज़ों को ले जाने के लिए एक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बनने की ज़रूरत है। और आपके जैसे चैनल्स के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, बुकलेट्स के माध्यम से ये चीज़ों को समाज तक पहुंचाने की ज़रूरत है, तो ही हम एक अपने भारत को एक बेहतर रास्ते पर ला सकते हैं। सर आप हमारे दोस्त भी हैं और गुरुवर भी हैं, और हम लोग साथ भी कई बार ट्रैवल करते हैं। जी, और जितनी बात आपने कही ये धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, राजनीति को लेकर, व्हाट इज पीपल्स रिएक्शन? आप देखिए अभी अहमदाबाद में थे, मैंने देखा था पोस्टर, जी, और अली अनवर साहब भी थे शायद इस प्रोग्राम में, वो आप थे, दूसरे और जी, तो हाँ, लोग क्या सोचते हैं? उनके रोजी रोटी का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि धार्मिक अस्मिता का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए जिनके हाथ में सत्ता है और जी, जो कॉरपोरेट मीडिया है, कॉरपोरेट मीडिया और कॉरपोरेट टेलीविज़न, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि 2 ही सवाल मुख्य हैं, एक धर्म का और दूसरा पाकिस्तान का। वो चाइना की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि चाइना हमारी ज़मीन को हड़प कर बैठा है। तो ये इम्प्रेशन ऐसा है कि लोगों को लगता है कि धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। पर जब आप आम लोगों से बात कीजिए, तो उनकी पीड़ा सामने आ रही है, दिख रही है, वो अपनी पीड़ा की बात कर रहे हैं। आप किसी ऑटो रिक्शा में बैठिए, अगर वो बहुत इंडोक्ट्रिनेटेड नहीं है, तो बिल्कुल बताएगा कि आज की परिस्थिति से वो कितना दुखी है, घर चलाना कितना मुश्किल है, लड़के की शिक्षा, लड़की की शिक्षा कितना मुश्किल होती जा रही है। आप आसपास देखिए, जो झोपड़ियों में देखिए, तो लोगों को ये निश्चित रूप से लग रहा है कि ये धर्म का जो आडंबर जानबूझकर समाज पर लादा जा रहा है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे रोज़मर्रा के सवाल, हमारे अधिकारों के सवाल। और उसका हमने उदाहरण किसान आंदोलन में भी देखा। अब जी, उसका उदाहरण हमने शाहीन बाग में भी देखा। तो ये कोई कोई
कंस्ट्रक्टेड नहीं है, किसी ने जानबूझकर इनको उकसाया नहीं है कि आप आके कीजिए। ये शाहीन बाग और किसान आंदोलन दोनों लोगों की पीड़ा से सामने आए, और वो पीड़ा अभी मुझे भारत जोड़ो में भी दिख रही है। लोगों से आप बात कीजिए, उसमें भी वो पीड़ा दिखती है। तो वो चीज़ों को कैसे हम जैसे, इसलिए मुझे कई बार लगता है रतनलाल जी कि हमारे इतने सामाजिक आंदोलन हैं, हमारे सामाजिक आंदोलनों के इतने महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, अगर वो कंधे से कंधा मिलाकर ये सांप्रदायिकता के सवाल से अगर मुकाबला करें तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं। एक तो लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि सांप्रदायिकता की जो राजनीति है वो लोकतंत्र को कमज़ोर करती है। और मेरी ये समझ है कि सामाजिक आंदोलन अपने काम में तभी सफल हो सकेंगे जब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। राइट। उस हिसाब से हमारे अगर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कंधे से कंधा मिलाकर अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर, मतभेद तो होते हैं, मैं भी आपसे पूरा कोई 100% सहमत होना ना, जरूरी नहीं है, ना आपको नहीं। मेरे से 100% सहमत हो, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर इस बात में हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अलगाव नहीं है कि लोकतंत्र होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए। और हमारे जो अम्बेडकर जी हों या भगत सिंह हों या गांधी हों, इनके मूल्यों की ज़्यादा ज़रूरत है। इनके फोटो पर माला चढ़ाना कम महत्वपूर्ण है, जी। उनके मूल्यों पर चलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बारे में हमारा कोई मतभेद नहीं है। तो ऐसा ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इस प्रकार से सोचकर सांप्रदायिकता के खिलाफ लामबंद होने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल सर, एक धर्म की चाशनी में राजनीति को तो डुबोया ही जा रहा है, लेकिन सवाल निजीकरण, आरक्षण, गरीबी, बेरोजगारी, तमाम सवाल, महंगाई, मतलब जी, रुपया के मुकाबले डॉलर अब देख रहे हैं, सब लोग देख ही रहे हैं। तमाम जी, ये सारे सवाल है। एक सवाल गुजरात से, और शायद मैं उस समय बच्चा रहा हूँगा जिस समय की घटना। बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन बनाया था, उसके आधार पर उन्होंने आरक्षण वहां पर लागू की थी। बहुत जी, विरोध हुआ था, लेकिन आरक्षण लागू करने में वो सफल रहे। जी, गुजरात में 1985 की बात है, माधव सोलंकी जी, चीफ मिनिस्टर थे। जी, ओबीसी का रिजर्वेशन वहां पे उन्होंने लेकर आए थे। लेकिन उसका वहां के सवर्णों ने जबरदस्त विरोध किया, मारपीट आगजनी तमाम हुई थी। क्या वो मसला गुजरात में ओबीसी अपने अधिकार को लेकर सजग है? नहीं, ये मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू होने से पहले की बात। मैं जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ। जी जी। और थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ मेमोरी। जी जी, मैं इससे आगे भी बता दूं आपको कि जी गुजरात की जो परिस्थिति है उसको लेबोरेटरी जी ऑफ हिंदू राष्ट्र कहते हैं। जी और वास्तव में वहाँ से बहुत समस्याएं शुरू हुई। जी 1985-86 की आप जो बात कर रहे हैं, सोलंकी ओबीसी रिजर्वेशन, उसके पहले जी। 1981 में दलित विरोधी हिंसा हुई थी अहमदाबाद में। दलित विरोधी अच्छा। हिंसा, वो भी आरक्षण के मामले को लेकर हुई थी। और ओह। 1986 में ओबीसी के खिलाफ हुई थी, वो भी आरक्षण को लेकर हुई थी। क्योंकि जो एक हम्म मिडिल क्लास का तबका है वो आरक्षण का पूरा पूरा विरोधी है। इसीलिए हम्म आपके दिल्ली में भी जो सरकार है, उसके जो सर्वा हैं, वो यूथ फॉर इक्वालिटी नाम के आंदोलन से आते हैं, हम्म जो बाद में फिर अन्ना के बाजू में खड़े हो गए। तो हम्म सवाल ये है कि अगर हमें समाज में एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक काम करना है, तो आरक्षण के बगैर तो वो हो नहीं सकता। और उसकी एक हम्म प्रतिक्रिया जो आपने गुजरात में देखी, उसी की आगे परिणति हुई जो रथ यात्रा। वो एक्चुअली उसके जेनेसिस आप देखें, जो सांप्रदायिक राजनीति का मजबूत होना, सांप्रदायिक राजनीति के मजबूत होने के पीछे यही कारण है, ये एक मुख्य कारण है। शाहबानो का तो नाम लिया गया, शाहबानो का नाम लिया गया। और दूसरी तरफ से ये जो आरक्षण के कारण दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग सामने आ रहा था, उसको पीछे ढकेलने के लिए पूरे धर्म के नाम की राजनीति मजबूत हुई। और थोड़ा सा मैं आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी दूं, जो आरएसएस का संगठन बना 1925 में, उसकी पृष्ठभूमि भी देखिए। पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के विदर्भ में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चल रहा था दलितों जी। द्वारा। ज्योतिराव फुले की प्रेरणा, अंबेडकर जी के विचार को लेकर यहाँ के किसान, दलित इस प्रकार का हम्म आंदोलन कर रहे थे। वहां से यहाँ के सवर्णों को लगा कि अगर ये सामने आ गए तो हमारे वर्चस्व का क्या होगा। एक्चुअली ये राइट। सब जो आंदोलन है वो डी रिजर्वेशन के आंदोलन है। जो ऑलरेडी हम्म रिजर्वेशन है उसको दूर करने के आंदोलन है, पर इनको रिजर्वेशन के लिए कहा जाता है। खैर, वो एक हम्म शब्दों का खेल है। पर जो लोगों का सदियों से आरक्षण रहा है, उसको समाप्त करने के लिए ये जो आंदोलन है, उसी के जवाब में
ये एक मुख्य कारण था आरएसएस के बनने का, और इसीलिए उन्होंने उस समय से मनुस्मृति की बात की। आजकल उनकी भाषा तो बदलती रहती है, भाषा बदलती रहती है, पर जो उनके कोर में है, जो अंदर की बात वही रहती है। ऐसी वही मैं रहती है। जी, शुक्रिया सर, और आपने बहुत बढ़िया से समझाया। देखिए दोस्तों, प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं, हमारे मित्र भी हैं और गुरुवर भी हैं। हम लोग कई बार यात्रा में साथ रहते हैं, और ये धर्म वगैरह चलता रहेगा। धर्म आपके घर का मसला है, घर में आप जो माने रहें, लेकिन सार्वजनिक जीवन में रोजी रोटी, रोजगार का सवाल, अस्तित्व का सवाल, भौतिक अस्तित्व का, सिर्फ फिलोसफिकल और आस्था का सवाल नहीं, आपके जिंदा रहने का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकारों से सवाल पूछिए, और जिन प्रतिनिधियों को आप चुनते हैं उनसे तो बारंबार सवाल पूछिए। अम्बेडकर नामा जैसे चैनल पर लगातार ये सवाल उठा ही रहे हैं। पूरा वीडियो सुनिए, और पुनियानी साहब को जब आप सुनते हैं तो टेलीविजन ऑन कर लीजिए, बच्चों को भी सुनाइए। प्रोफेसर राम पुनियानी है, उनसे बच्चों का भी ज्ञान वर्धन होगा। शुक्रिया, आप देखते रहिए अम्बेडकर नामा, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू रतन जी। ठीक है, मैं लीव कर रहा हूँ, मैं लीव कर रहा हूँ। हाँ सर, बुक कर लीजिए।